यस्त्वं जगजीवनम् प्रभपतिनितप्रतिवन्दनम्। नमः संस्कृता मित्रों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारी एक चैनल पे श्रृंखला चल रही है प्रश्नोत्तरी की। प्रश्न एक उत्तर अनेक अथवा प्रश्न एक व्याख्याएं अनेक। तो उसी श्रृंखला का हम अगला वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। आज चौथा वीडियो है। तो इस श्रृंखला में या इस प्रश्नोत्तरी में हम एक प्रश्न का चयन करते हैं और उस प्रश्न से जुड़े हुए सारे पहलुओं को, सारे तथ्यों को आपके सामने उद्घाटित करने का प्रयास करते हैं। तो आइए आज का प्रश्न देखते हैं। तपोधनम वेद सिनेमाम उपस्थितम। यह प्रश्न आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा। जैसे मेरे चल रहा है तो सेम यही प्रश्न आपकी स्क्रीन में है, ठीक है ना। तो तपोधनम वेद सिनेमाम उपस्थितम अस्मिन् पद्यांशे प्रयुक्तः वेत्सि क्रियापदे धातु कस्मिन् गणे अस्ति। तो इस प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि यह जो श्लोकांश है इसमें जो क्रियापद है तो वो क्रियापद की जो धातु है वो किस गण की है, ऐसा प्रश्न किया जा रहा है। जो वो धातु है किस गण से ली गई है इसमें प्रयुक्त क्रियापद में। तो यहाँ पर पहले ये जाने कि क्रियापद क्या है, फिर उस धातु को जानेंगे, फिर उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पूर्व हम यह जानते हैं कि यह जो श्लोकांश है कहाँ से लिया गया है और इस पूरे श्लोक को हम जानते हैं। तो आइए उसको देखते हैं। तो दोस्तों यह जो श्लोक है यह अभिज्ञान शाकुंतलम का है, चतुर्थ अंग का है। तो आइए इसका वाचन करते हैं और एक प्रकार से अपनी क्लास का साहित्यिक मंगलाचरण भी हो जाएगा। तो विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि नमामुपस्थितम् स्मरेष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। तो इस प्रकार से यह अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंग का एक प्रकार से पहला श्लोक है। इसमें महर्षि दुर्वासा शकुंतला को शाप देते हैं। तो इसकी अभी इतनी ही चर्चा करते हैं। जो हमारा मूल प्रश्न है व्याकरण का, आइए उस पर वापस होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उन विषयों को मैं थोड़ा सा इस क्लास से दूर रखूं जिस पर सभी लोग मतलब मैटर प्रोवाइड करते हैं या यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं। जो विषय थोड़ा सा कठिन है और जो थोड़ा सा लोगों के लिए असहज हो जाता है उस पर हम चर्चा आपसे करना चाहते हैं। तो आइए अपने प्रश्न पर, मूल प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों इसमें पहले तो जान लीजिए क्रियापद क्या है। तो यहाँ पर वेत्सि क्रियापद है और वेत्सि क्रियापद किस गण से है यह प्रश्न किया जा रहा है। तो भ्वादिगण से है क्या, दिवादि से है अथवा चुरादिगण से है अथवा अदादि से। भ्वादिगणे, दिवादिगणे, चुरादिगणे अथवा अदादिगणे ये किस गण में पाई जाती है, ऐसा प्रश्न है। तो दोस्तों आइए पहले कुछ तथ्यों पर चर्चा करते हैं, फिर हम इसके उत्तर पर आएंगे। आप वैसे जान जाएंगे उन पे चर्चा करते करते। तो पहले आप जान लीजिए कि गण कितने होते हैं और धातुएं कितनी होती हैं। प्रश्न तो यही है कि ये धातु किस गण में है, तो धातुएं कितनी हैं और गण क्या है। पहले प्रश्न यहीं से प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों धातुएं हमारे पास 1930 हैं जो पाणिनीय धातु पाठ में कही गई हैं। पाणिनि जी के द्वारा जो रचित धातुएं हैं या उन्होंने जो पाठ किया है तो 1930 धातुओं का पाठ मिलता है धातु पाठ में। तो अच्छा, पाणि जी की केवल अष्टाध्यायी ही ग्रंथ नहीं है कि आप ये सोचें कि केवल एक ही ग्रंथ की रचना की है। उनका एक और ग्रंथ है अष्टाध्यायी के अलावा धातु पाठ, ठीक है। तो उन्होंने धातु पाठ की भी रचना की है। तो वहाँ पर तो केवल अष्टाध्यायी में आपको सूत्र मिलते हैं, यहाँ पर धातु की पूरी सूची मिलती है। फिर गण पाठ की अलग से एक गण पाठ का है तो गण पाठ की वहाँ सूची मिलती है।
तो इस प्रकार से उन्होंने कई पाठ किया है। तो उसमें धातु पाठ है एक, तो धातु पाठ में 1970 धातुएं आपको मिलती हैं। 1970 धातु में 10 गण है, भ्वादि, अदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रादि और चुरादि जो अंतिम गण है। एक श्लोक भी मिलता है, भ्वाद्यदादि जुहोत्यादि ही दिवादि स्वादिरेव च तुदादिश्च रुदादिश्च तनादि क्रि चुरादय। इस श्लोक के माध्यम से सारे गणों को आप याद कर सकते हैं। समझने की बात है कि 1970 धातु में से जो सर्वाधिक धातुएं हैं जिस गण में, वह आपका गण है भ्वादि गण। तो इसमें 1035 धातुएं पाई जाती हैं। अब यह प्रश्न बन सकता है कि सबसे ज्यादा धातुएं भाई किस गण में हैं, तो वह भ्वादि गण हो जाएगा, ठीक है। अब यह दूसरा प्रश्न हो सकता है कि सबसे कम धातुएं किस गण में हैं, तो आपका तनादि गण हो जाएगा, मात्र 10 धातुएं मिलती हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न तो लिया गया है, लेकिन आपको उत्तर बहुत सारे प्रश्नों के मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा और कम तो आप जाने रहे हैं, 1035 भ्वादि गण में है और तनादि गण में 10 धातुएं मिलती हैं। तो यह जो है इनका परिचय रहा 10 गणों का नाम और धातुओं की संख्या से। अब चलते हैं प्रश्न की व्याख्या पर। अच्छा, ये गणों में जो धातुओं का, देखिए मैं कुछ समस्याएं जो मैं फेस किया हूँ, तो मैं समझता हूँ कि जो छात्र बिल्कुल व्याकरण नहीं पढ़ा है और जो परंपरा से नहीं है, उसके लिए बहुत छोटी बातें बहुत बड़ी हो जाती हैं और उन्हीं के चलते वो विषय को समझ नहीं पाता है। तो उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ समझाने का प्रयास करूँगा। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ धैर्य तो ज़रूर बना के रखें, और क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। सुधी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप भी इस कक्षा का आनंद ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपका रिवीजन ही हो जाएगा, तो ये आपके लिए भी स्वागत योग्य क्लास हो सकती है। तो आइए हम बात करते हैं गणों की। तो देखिए एक तरफ यहाँ पर सबसे पहले गण दिए हैं, भ्वादि, भ्वादि, दिवादि, अदादि, तनादि, ठीक है ना। फिर वहाँ पर धातु दी हैं और उपदेश अवस्था, ठीक है ना। यहाँ पर 4 कॉलम सबसे ऊपर दिख रहे होंगे आप इस स्लाइड में। तो ये जो गण दिए हुए हैं, तो इन्हें 10 गणों में जो धातुएं आई हैं, जैसे भ्वादि गण का उदाहरण ले लेते हैं, तो 1035 मान लीजिए धातु आई। तो जो 1035 धातुएं आई तो उनमें से एक धातु का यहाँ पर लिया गया है कि गमलि गतौ धातु, ठीक है ना। तो गमलि गतौ धातु जो मूल अवस्था जिसको कहते हैं उपदेशावस्था, ठीक है। जैसे हमने पूर्व क्लास में चर्चा की थी कि माल जैसे खदान से निकाला जाता है, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल किस अवस्था में रहता है, कैसा रहता है, तो ये सबसे जो है एकदम मूल अवस्था है, उपदेश की अवस्था, ये रॉ मटेरियल है धातु की। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे योग्य बने, प्रयोग लायक बने। अब खदान से माल जैसे आएगा तो उसको तुरंत उपयोग में थोड़ी लेंगे, उसका जो है आप मॉडिफिकेशन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें उसमें करेंगे, काट छांट करेंगे। तो इसी प्रकार से धातु को भी उपयोगी बनाने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर इत संज्ञा करते हैं। ये आप जान जाइए, हर जगह की बात है। कहीं भी कोई उपदेशावस्था की धातु हो या उपदेशावस्था का प्रत्यय हो, पूरे व्याकरण शास्त्र की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर आप मूल धातु में सबसे पहले इत संज्ञा करेंगे और प्रत्यय में भी इत संज्ञा करेंगे। प्रत्यय करने के मुख्य रूप से 6 सूत्र मिलते हैं और एक वार्तिक भी प्राप्त होता है। तो उन 6 सूत्रों के आधार पर जहां जहां पर इत संज्ञा होगी उनको करेंगे, और जो बचा हुआ इत संज्ञा के अलावा जो बचा हुआ भाग होगा वो हमारी धातु प्रयोग में की जाएगी। केवल उन्हीं 6 सूत्रों के द्वारा जो भी 6 सूत्र घटेंगे, जो भी काट छांट उसमें करेंगे वो 6 सूत्र, तो उसके अलावा जो शेष भाग बचेगा तो उसी शेष भाग से हमारे प्रत्यय मतलब प्रयोग में लाए जाएंगे और वो धातु प्रयोग में लाएंगे। तो वही चीज यहाँ कही गई है कि गमलि गतौ, ये मूल धातु थी, ठीक है ना, जिसको आप गम जानते हैं, गम धातु। तो ये गमलि गतौ धातु है, मूल रूप से क्या है, गमलि गतौ धातु, ठीक है ना। और यहाँ पर रमु क्रीडायाम, ठीक है ना, तो रमु क्रीडायाम धातु है। और ये आप बात करें यदि अदादिगण की, ये भ्वादिगण की 2 धातु हैं हो गई। एक अदादिगण की बात करें तो जैसे हनु हिंसा गत्यो, ठीक है ना, तो इसमें आप देखेंगे कि चंद बिंदी लगी हुई है, तो ये अनुनासिक का संकेत करता है। और जिसमें ये अनुनासिक चिन्ह लगा होगा
तो वहीं पर उपदेश से अजनुनासिक से इत संज्ञा होती है, ऐसा नियम है। तो इसीलिए पूर्व में ऐसी व्यवस्था थी कि सब में जो है ये मतलब ये आपको स्वर देखने को मिल जाता था, लेकिन अब ऐसी पुस्तकें आती हैं जिसपे स्वर होता ही नहीं है, तो आप थोड़ा सा दिक्कत समझते हैं। तो वहां पर फिर परंपरा का आपको अनुकरण करना पड़ता है कि इसमें किसकी संज्ञा करें किसकी नहीं। यदि स्वर लगा हो तो आप अपने आप 6 सूत्रों का ज्ञान करके पूरे व्याकरण शास्त्र की संज्ञा कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा जैसे धीरे धीरे किताबों में जो चीज़ें लिखे के आने लगी तो एक परंपरा बन गई, तो सभी लोग बिना चिन्ह के ही उसको छापने लगे। तो ये समस्या हमारे साथ देखने को हर जगह मिलती है कि किसकी संज्ञा इसमें होना है किसकी नहीं होना है, किसकी करें किसकी नहीं करें। यदि आप 6 सूत्रों का ज्ञान कर लें तो पूरे व्याकरण में आप बेधड़क और बिना किसी डर के बिना किसी भय के और पूरे कॉन्फिडेंट के साथ आप इत संज्ञा कर सकते हैं। लेकिन उसमें स्वर लगा हो, धातुओं में स्वर लगा हो प्रत्यय में, तब आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर गमली गतौ धातु है, तो गमली गतौ धातु में जो है आपको मतलब माँ के नीचे जो ली है और बिंदी ऊपर रखी हुई है चंद्र बिंदी, तो उसकी संज्ञा हो जाती है और केवल गम बचता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जैसे आप देखेंगे अदादिगण की, तो हन हिंसा गत्यो, यहाँ पर जो है हन में जो आकार है न में जो आकार है उसकी संज्ञा हो जाएगी, तो केवल हन बचेगा, नकार इसमें हलंत हो जाएगा, तो हन, ठीक है ना। तो ये जो है मूल धातुएं होती हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने एक समझाने के लिए मूल स्वरूप दिखाने का प्रयास किया धातुओं का। अब आते हैं अगले विषय पर जो हमारा वो था। जैसे मैंने बी दो ऐसा लिखा है, मूल धातु रखने का यहाँ पर मैंने प्रयास किया है, ठीक है। तो विद ज्ञाने, दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे विद ज्ञाने धातु की, जहाँ यह वेद शब्द बना है या क्रियापद ये निर्मित हुआ है। तो दोस्तों ये जो वेद सी बना है ये विद ज्ञाने धातु से लिया गया है। यहाँ पर देखिए बिंद, यहाँ पर अनुनासिक लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर उपदेश अनुनासिक इससे इत संज्ञा हो जाएगी और तस् से लोपा से लोप होकर के केवल बी द में हलंत हो जाएगा। ऐसी मतलब धातु बनेगी, फिर वही प्रयोग में लाई जाएगी। तो जो अभी पूर्व की चर्चा किए थे वही देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अभी ये जो है अदादिगण की धातु है, जो 10 गण पूर्व में बताए गए हैं उन्हीं में से एक अदादिगण है। वो अदादिगण में पठित धातु है, उसमें 72 धातुएं पढ़ी गई हैं। परस्मयी पदी है, इसकी पहचान क्या है, परस्मयी पदी है और सकर्मक है। 3 पद होते हैं, परस्मयी पद, आत्मने पद और उभय पद, ठीक है ना। तो ये परस्मयी पदी धातु है। तो परस्मयी पद में 9 प्रत्यय होते हैं, तिप्तस् इत्यादि। तो इन 9 प्रत्ययों के स्थान में क्या हुआ करता है कि परस्मयी पदानाम अड़लत उथुस्थल थुसणल वमा। देखिए परस्मयी पदानाम यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखेगा कि परस्मयी पद जो प्रत्यय हैं तो उनमें क्या हो जाएगा, अड़ल आदि जो है आदेश हुआ करते हैं, तो उनके 9 प्रत्ययों के स्थान में 9 आदेश हो जाएंगे। तो जैसे तिप प्रत्यय है तो तिप के स्थान में अड़ल आदेश हो जाएगा इस सूत्र से। तो वहां पर और यह जो है वो भी विकल्प से करता है, ठीक है ना। तो विकल्प के कारण से आदेश होने से 2 रूप होंगे, विकल्प से बनेंगे। तो जब अड़ल आदेश मैंने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जब अड़ल प्लस होगा, अड़ल आदि जो 9 आदेश होते हैं, तो जब 9 आदेश होंगे मतलब प्लस होंगे मतलब जुड़ेंगे, तो क्या रूप बनेगा, वेद विदतु विदु तिप्तस जी, ठीक है ना। लट लकार के मैं बता रहा हूँ, लट लकार में, ठीक है ना। तो वेद विदतु विदु, वेद विदथु विद और वेद विद विद्म, ये लट लकार परस्मयी पद में जब अड़ल होगा, आदेश होगा, किसके साथ होगा, किसके स्थान में होगा, तो तिप के स्थान में हो जाएगा। तिप तस आदि 9 प्रत्ययों के स्थान में अड़लत तुस्थल थुस अड़लोमा, ये जो है 9 आदेश हो जाएंगे। और जब अड़ल आदि आदेश नहीं होंगे तो विकल्पा भाव में, मतलब उसके स्थान में जब नहीं होंगे तब फिर क्या बनेगा, तो आपका तिप लग जाएगा, विद से तिप तो वेत्ति बनेगा, तस से वित्ता और झी से विदंती बन जाएगा। तो इसी प्रकार से वेत्ति वित्ता विदंती, वेद से वित्ता वित्त और वेद में विद्वा विद्मा, तो इस प्रकार से रूप बन जाएंगे। तो यहाँ पर विकल्प से रूप बनते हैं, ठीक है ना। तो
ये परस्मई पदानाम अड़लत थुस्थल थुसड़ल वमाह, इस सूत्र के लगने के कारण से विकल्प से इसमें जो है आपको मतलब परस्मई पद में ही 18 रूप आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी जो है जानकारी हो गई। तो ये वेद से जो है ये मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। ठीक है ना, तो ये क्रियापद जो है मध्यम पुरुष एक वचन की है और इसमें अड़ल नहीं हुआ है। ठीक है ना, और जब अड़ल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो वेत्थ बनेगा। तो ये इसकी जानकारी थी। अब देखिए धातुओं से कृत प्रत्यय जुड़ते हैं और सन प्रत्यय इत्यादि। तो सन प्रत्यय जब लगते हैं तो सन प्रत्ययों से भी जो है उनको धातु कहते हैं। सनाद्यंता धातु, ये ऐसा सूत्र है। तो जिनसे सन प्रत्यय 12 सन प्रत्यय हैं तो उनसे जब सन प्रत्यय जुड़ जाते हैं तो वो भी धातुएं कहलाते हैं। तो जैसे अभी हमने बताया कि 1970 धातुएं टोटल, तो ये तो है पाणिनि जी ने केवल 1970 धातुओं का जो है धातु पाठ में, मतलब एक पुस्तक उन्होंने लिखा है धातु पाठ नाम की, तो 1970 धातुएं उसमें लिख दिया है। लेकिन इसके अलावा भी जो है जिसमें सन आदि 12 प्रत्यय जुड़ जाएंगे तो वो भी धातु कहे जाएंगे। ठीक है ना, सनाद्यंता धातु। चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करता हूं। ये देखिए, ये सन है आदि में ऐसे प्रत्यय, सन प्रत्यय है। सन, केच, काम्यच, क्यंग, केस, अड़िंग, अड़िच, यंग, यक, आय, यंग और क्विप, ये 12 प्रत्यय सनादि प्रत्यय कहे जाते हैं। इन्हीं को सनादि प्रत्यय कहते हैं। और जिसके साथ ये 12 प्रत्यय जुड़ जाएंगे तो वह भी क्या हो जाएगा, वह धातु कहा जाएगा। ठीक है ना, तो वो उसकी संज्ञा धातु संज्ञा हो जाएगी। तो इस प्रकार से इन प्रत्ययों के योग से भी बनने वाली धातुएं हो जाएंगी। तो इस प्रकार से धातुओं की कोई संख्या नहीं है। लेकिन पाणिनि जी ने जो धातु पाठ किया तो 1970 धातुएं हैं। तो ये आप जान लीजिए, आपके लिए मैंने यहाँ 12 प्रत्यय जो है खोज के रखा है और ये जल्दी मिलते नहीं हैं, तो थोड़ा सा कठिनाई हो जाती है नए नए छात्रों के लिए। तो ये 12 प्रत्यय जान लीजिए, सन, केच, काम्यच, क्यंग, केस, अड़िंग और अणिच, यच, यंग, यक, आय, यंग और क्विप प्रत्यय, ये सन प्रत्यय कहे जाते हैं। आइए, तो ये आपने अड़ल के साथ जब रूप बनेगा, अड़ल आदेश के साथ, तो वेद विदतु विदु, वेद विदतु विद और वेद विद्व विद्म। जब अड़ल आदेश नहीं होगा तो वेत्ति वित्ता विदंति, वेत्ति वित्था वित्त और वेद में विद्वा विद्मा, ऐसे रूप बन जाएंगे। अब इसी धातु से यदि हम विद ही धातु है तो विद धातु से यदि हम कृत प्रत्यय जोड़ते हैं तब क्या रूप बनेगा। अच्छा, एक ही मैंने धातु लिया है और उसी में जो है तिंग प्रत्यय जोड़ा है, उसी में कृत जोड़ा है, उसी में सन प्रत्यय, उसी में णिच प्रत्यय। तो एक ही जगह आपको जो है देखने को मिल जाए तो विषय जल्दी समझ में आ जाए, तो मैंने प्रयास किया है। तो जैसे विद धातु से मैंने लुट प्रत्यय जोड़ा, ठीक है ना, तो उससे बनने वाला वेदनम हो जाएगा। ठीक है, लुट में ला की संज्ञा, टा की संज्ञा, यूर नाको से यू को अन हो जाएगा तो वेदनम बन जाएगा। ठीक है ना, फिर तब्यत से तब इसका बचता है, तभी लगता है तो वेदितव्य बन जाता है और ये पुल्लिंग में बनेगा, वेदितव्य जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो ये हो गया। तो ये कृत प्रत्यय जुड़ने का आपका उदाहरण हो गया विद धातु से। अब यहाँ पर विद धातु से ही सन प्रत्यय जोड़ने का हमने उदाहरण रखा हुआ है। तो विद धातु से जब आप सन प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहाँ पर मैंने लट लकार ही रखा हुआ है। ठीक है ना, लट लकार और भी परस्मय पद जितने भी उदाहरण रखे हुए हैं, और बीच बीच में कुछ आत्मनेय पद की भी अभी दिखाएंगे, बताते जाएंगे। तो ये जो सन प्रत्यय होता है तो इच्छा अर्थ में होता है। ठीक है ना, इच्छा अर्थ को प्रकट करता है। तो पहले थोड़ा सा सन प्रत्यय के बारे में आपको हम बता दें, तब इसके उदाहरण आप समझिएगा तो ज़्यादा सरलता होगी। तो जैसे हिंदी में आप जाने पहले कि डोनाल्ड ट्रंप पढ़ना चाहता है, तो यहाँ पर विद्युत चली गई है और लाइट की जो है आपूर्ति रुक गई है। तो दोस्तों मैं अपना जो है चेहरा स्क्रीन से हटाता हूँ और आप ये समझिएगा कि हम बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो जैसे आप ये समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप पढ़ना चाहता है, तो पढ़ने की इच्छा कर रहा है ना, तो यहाँ पर जब इच्छा करने की बात आती है, ठीक है ना, चाहने की बात आती है, इच्छा करने की, तो वहीं पर सन प्रत्यय लग जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे उदाहरण है डोनाल्ड ट्रंपा पठितुम इच्छति, यह इसका मतलब अर्थ हुआ
या इस तरह से इसका अनुवाद बनाएंगे बिना जो है सन प्रत्यय लगाए, तो डोनाल्ड ट्रम्पा पठितुम इच्छति। ठीक, तो जब इसमें आप सन प्रत्यय लगा करके बनाएंगे पठ धातु से, तो क्या बन जाएगा, डोनाल्ड ट्रम्पा पिपठिसति, यह ऐसा रूप बन जाएगा। तो वही अर्थ हो देगा जो ऊपर वाले का अर्थ हो रहा था, डोनाल्ड ट्रम्पा पठितुम इच्छति। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रम्पा पिपठिसति। तो सेम अर्थ ये देने लगता है सन प्रत्यय। ठीक है ना। तो जैसे पठितुम इच्छति इतना थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो उसकी जगह आप कह सकते हैं पिपठिसति। ठीक है। तो थोड़ा सा शब्द जो है कम हो जाएंगे, और व्याकरण में तो महिमा ही है कि एक शब्द भी कम हो गया, एक अक्षर कम हो गया तो व्याकरण पढ़ने पढ़ाने वाले पुत्रोत्सव मनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको कमी दिखेगी। तो ये जो है सनाद्यंता धातुव, ये सूत्र जो है क्या करता है, सनादि जो प्रत्यय है तो उनमें जिसमें लग जाते हैं तो उनको भी ये धातु बताता है। तो ये सनाद्यंता धातुव, मैंने यहाँ पर सूत्र भी लिख दिया आपकी थोड़ा सा सरलता के लिए। तो इस पे आइए, तो ये सन प्रत्यय जिसमें लगते हैं तो उसी तरह रूप बनते हैं जैसे भवती की तरह, भवती भवता भवंती। तो यहाँ पर विद धातु से जब सन प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा लट लकार परस्मई पद में विविदिशति, विविदिशतः, विविदिशन्ति। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से ये सभी जो है वचनों और पुरुषों में बन जाएंगे। तो आप इसको जो है देख सकते हैं। तो मैं छोटा सा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया हूँ। अब आते हैं णिच प्रत्यय की बात करते हैं। तो णिच प्रत्यय जब लगाते हैं तो वेदयति, अच्छा ये प्रेरणार्थ में णिच प्रत्यय हुआ करता है, किसी को प्रेरणा करने में, जैसे पढ़ते हुए छात्र को पढ़ने के लिए कहना। ठीक है ना। तो यह जो है मैं आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करता हूं, तो ये ऐसे अर्थ में जो है णिच प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो जब विद धातु से णिच प्रत्यय होगा तो वेदयति, वेदयतः, वेदयन्ति, यह रूप बनेगा। तो यह प्रथम पुरुष के रूप हैं। तो प्रथम पुरुष में वेदयति, वेदयतः, वेदयन्ति, ये रूप बन जाएंगे। तो प्रायः परीक्षाओं में ऐसा ही पूछा जाता है, लेकिन आप जाने रहिए। तो णिच प्रत्यय, सन प्रत्यय और कृत प्रत्यय और तिंग प्रत्यय, सारे प्रत्ययों के हमने यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो ये विद धातु थी, और विद धातु से कृत प्रत्यय, सन प्रत्यय, णिच प्रत्यय और तिंग प्रत्यय यहाँ पर बताए गए हैं। अब आते हैं अगला ऑप्शन क्या था, देखिए यहाँ पर भवादिगण तो आप भवत इत्यादि सब जानते हैं, तो उस पर चर्चा ज्यादा हम अब नहीं करेंगे। जो विषय थोड़ा सा हम नहीं जान रहे उसी पर चर्चा करेंगे। तो अब बात करते हैं दिवादिगण, ऑप्शन में दिया गया था। तो दिवादिगण जो धातु है तो किस अर्थ में होती है, तो मूल रूप से पहले जानिए कि दिवादिगण की, अब यहाँ पर मैंने पहली धातु लिखी है। ठीक है ना। 140 धातुएं यहाँ प्राप्त होती हैं दिवादिगण में। तो 140 में जो सबसे पहली धातु है दिवादिगण की, मैंने उसी को यहाँ पर रखा हुआ है। तो वहाँ दिवु धातु ऐसी मिलती है, दिवु। ठीक है। उपदेशीय जो नासिक से वु में उ जो है उसकी संज्ञा हो जाएगी, तो दिवो बचेगा, वह हलंत रहेगा। और यह किस अर्थ में होती है, तो क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति और स्तुति, मोद मद, स्वप्न, कांति, गति, ये इतने अर्थों में यह जो है दिव धातु प्रयोग में लाई जाती है। अब इसके जो रूप बनते हैं, तो परस्मई पद में जो रूप बनते हैं कर्तृवाच्य के लिए, ठीक है ना, कर्तरी में लट लकार परस्मई पद में तो दिव्यति, दिव्यतः, दिव्यंति रूप बनते हैं दिव धातु के। और यदि आप बात करते हैं आत्मने पद में तो दिव्यते, सबसे नीचे आप देखें दिव्यते, दिव्यते, दिव्यंते रूप बनते हैं। तो परस्मई पद और आत्मने पद, दिव्यति, दिव्यतः, दिव्यंति, और आत्मने पद क्या हो जाएगा, दिव्यते, दिव्यते, दिव्यंते। तो ये परस्मई पद और आत्मने पद दिव धातु से दो रूप हो गए। अब दिव धातु से हम कृत प्रत्यय लगाएंगे, तो मान लीजिए अणाबुल प्रत्यय लगाते हैं तो क्या रूप बनेगा, तो दिव धातु से अणाबुल लगाने पर देखिए अड़ा और ला की इत संज्ञा हो जाएगी, बू को जो है आकादेश हो जाएगा यूरना को से। तो जब आकादेश हो जाएगा तो देव कहा ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक है ना। प्रातिपदिक संज्ञा करके जो है सु इत्यादि आएगा और देवका बन जाएगा। तो देवका पुल्लिंग में बनेगा, फिर देविका जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो ये कृत प्रत्यय लगाने पर बना। जब अणिच प्रत्यय लगाएंगे प्रेरणार्थ में तो देवयति, देवयतः, देवयंती। अणिच प्रत्यय लगाने पर दिव धातु से देवयति, देवयतः, देवयंती। ये लट लकार में रूप बता रहे हैं आपको परस्मई पद में। तो इस प्रकार से ये
दिव की बात हो गई, दिवादी गण की बात हो गई। अब कौन सा गण बचा आपका? चुरादी गण, उसमें ऑप्शन में दिया था। तो चुरादी गण में 411 धातुएं मिलती हैं और चुरादी गण की सबसे जो पहली धातु है तो चुर धातु है और स्तेय अर्थ में, ठीक है ना। तो चुरस्तेय यह इसका अर्थ हुआ, स्तेय अर्थ होगा। यह उभयपदी धातु है और सकर्मक है और सेठ है। सेठ मतलब इटकागम, सेठ अनिट, ठीक है ना। तो जहां पर इट का आगम होगा तो सेठ कहा जाएगा, जहां इट का आगम नहीं होगा तो वो अनिट कही जाती है। तो यहाँ पर इट का आगम होगा इस धातु में। अब इसमें जो है कर्तृवाच्य में जो प्रयोग में लाते हैं रूप, तो कर्तरी लट लकार के रूप हैं। तो परस्मयी पद में क्या बनेगा? चोरयति, चोरयतः, चोरयंती। अब यहाँ पर इत संज्ञा करने पर चूर, रा में जो आ है तो उसकी इत संज्ञा हो जाएगी तो बचेगा चूर। जब चुर बचेगा तो चुर से जो है तिप प्रत्यय आएगा और चोरयति, चोरयतः, चोरयंती ऐसे रूप तिप तब से बनाते आप चले जाएंगे। तो यह जो है कर्तरी लट लकार परस्मयी पद के रूप हो गए। अब भाव कर्मणु मतलब भाववाच्य और कर्मवाच्य में लट लकार आत्मने पद में क्या रूप बनेंगे? तो चुर धातु से चोरयते, चोरयेते, चोरयंते ऐसे रूप बनेंगे जो आत्मने पदी प्रत्यय हैं, ठीक है ना। तो उन प्रत्ययों को, 9 प्रत्ययों को लगाने से चोरयते, चोरयते, चोरयंते आदि रूप बना लेंगे आप। अब ये जानिए इसमें चुर धातु से सन प्रत्यय लगाने पर क्या रूप बनेगा? तो चुर धातु से जब आप सन प्रत्यय लगाएंगे तो चुचोर इसति, चुचोर इसतः, चुचोर इसंति ऐसे रूप बनते चले जाएंगे सभी में, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने परस्मयी पद में ही रूप लिखा है। अब आप जो है णिच प्रत्यय में भी देख लीजिए उदाहरण। चुर धातु से णिच प्रत्यय लगाने पर जो रूप बनेंगे तो चोरयति, चोरयतः, चोरयंती ऐसा रूप अणिच प्रत्यय में बनेगा। तो आपने सीखा कि तिंग प्रत्यय, कृत प्रत्यय, सन प्रत्यय और अणिच प्रत्यय, और तिंग प्रत्यय में परस्मयी पद और आत्मने पद। तो इतने प्रत्यय लगाने पर चुर धातु से क्या रूप बनता है। तो यहाँ से दोस्तों यह क्लास अब समाप्त होती है। मुझे लगता है काफ़ी कुछ आपको मिला होगा। आप हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से भी इस क्लास के बारे में आप बता सकते हैं। आपके जो भी सुझाव हैं उनका हम स्वागत करेंगे, और जो भी आप चाह रहे हैं कि और इस पर कुछ सुधार हो तो आप ज़रूर बताएं। और यदि और भी बड़ी क्लास, मुझे लगता था कि ये क्लास कुछ छोटी हो रही है, तो आज मैंने थोड़ा सा और ज़्यादा खींचने का प्रयास किया है। तो आप इसको देखें और इसका लाभ लें। नमः संस्कृताय।